हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में बिहार बीएड में काउंसलिंग से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उन सभी के मन में दो सवाल उठ रहा है। पहला उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एक बेहतर स्कोर प्राप्त किया है, और दूसरा उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एवरेज स्कोर प्राप्त किया है या उससे भी कम स्कोर प्राप्त किया है। तो आइए उन दोनों सवालों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 1 उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया है। तो सवाल नंबर 1 क्या है, जो देखिए, कितना मार्क्स रहेगा तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर मेरा सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं, और वो कन्फ्यूजन भी जायज़ है दोस्तों। वो देखिए क्यों। अब थोड़ा सा हम लोग आगे इस पीडीएफ को ले जाते हैं और उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि कन्फ्यूजन क्यों है जिन्होंने एक बेहतर स्कोर प्राप्त किया है उनके लिए। दोस्तों, काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोगों को 11 तारीख से 20 तारीख के बीच होने वाली, 11 से 20 जुलाई के बीच चलने वाली है। तो इस दरमियान दोस्तों क्या करना है कि आप लोगों को जब भी काउंसलिंग करवाइएगा तो आपको मैक्सिमम 9 कॉलेज चुनने का अधिकार है आप लोगों को, लेकिन मिनिमम मिनिमम आपको 3 कॉलेज चुनना होगा। 3 कॉलेज ही चुनना होगा मिनिमम। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक कॉलेज चुनिएगा, नहीं, वैसा ऑप्शन नहीं है, आपको 3 चुनना ही पड़ेगा। तो 3 कॉलेज उनके लिए है जो एक बेहतर नंबर लाए हैं, वही चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है, जिनको बेहतर नंबर आता है वो 3 कॉलेज अपने पड़ोसी का दे देंगे, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में है जो नज़दीक का होगा वो दे देंगे, और वहाँ उनको कॉलेज मिल जाएगा अपना होम डिस्ट्रिक्ट में। या फिर जो सरकारी कॉलेज रहेगा उसी को चूज करेंगे अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहेंगे तो। अब दोस्तों, हम बताना क्या चाह रहे थे उसके बारे में आप लोग समझ कि आखिर जो स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनको कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। अब ये 9 कॉलेज का चुनाव करना है, तो 9 कॉलेज में ये कन्फ्यूज में पड़ गए हैं कि आखिर सरकारी कॉलेज की प्राथमिकता दें या नहीं। अगर सरकारी कॉलेज का प्राथमिकता नहीं देते हैं तो इनको जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन अगर सरकारी कॉलेज, ऊपर से 5 सरकारी कॉलेज है बिहार में, 5 में सिर्फ आपको 500 सीट है सरकारी कॉलेज में। बिहार का जितने भी कॉलेज है उसमें 500 सीट है, जिसमें 100 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जो जनरल का जो सीट हो गया आपको 400 हो गया। अब 400 में से ही आप लोगों को फाइट करना है। तो कन्फ्यूजन तो होगा ही कि 400 में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर ऊपर से ये हम 5 कॉलेज सरकारी वाला दे देते हैं, 5 कॉलेज सरकारी का दे देते हैं, तो फिर नीचे आपको 4 ही कॉलेज बचेगा जो प्राइवेट का रहेगा। तो हो सकता है कि उन चारों कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन ना मिल पाए, और आप ऊपर से 5 सरकारी कॉलेज में भी ना मिल पाए। सरकारी कॉलेज देने के दरमियान दोस्तों आपका प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन कम जाता है, जिससे थोड़ा-सा संभावनाएँ कम हो जाती है एडमिशन की। तो आप लोग अपना रैंक कार्ड में देखिएगा कि आपका कितना रैंक आ रहा है। जनरल से अगर 400 सीट है दोस्तों, तो जनरल से अगर आप लोगों को पूरा पूरा बिहार में अगर 700 भी आ रहा है, 700 तक भी आ रहा है, तो आप लोग सरकारी कॉलेज का प्रेफ़रेंस दीजिएगा। क्योंकि जितने भी टैलेंटेड लड़कन हैं, जिनको ज़्यादा नंबर आया है, वो सभी सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं। कितना नज़दीक के प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लेते हैं। तो 700 अगर जनरल से आएगा आपको रैंक, तो आप सरकारी कॉलेज दे दीजिएगा, आपको चांसेस रहेंगे। और 700 अगर आपका रैंक रहेगा तो आप
एक भी प्राइवेट कॉलेज दीजिएगा दोस्तों तो आपका उसमें हो ही जाएगा एडमिशन। तो इसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करना है। अंडर 1000 भी रैंक रहेगा फिर भी आप पूरा सरकारी कॉलेज दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज हर हालत में किसी भी कंडीशन में मिल ही जाएगा। अब बात उन स्टूडेंट के लिए है जो सवाल नंबर दूसरा है। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सवाल नंबर दूसरा क्या है। आई होप सवाल नंबर पहला का सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल 2 में दोस्तों देखिए, दूसरा नंबर सवाल है कि कॉलेज का चुनाव कैसे करें ताकि हम कम मार्क्स में भी एडमिशन ले सकें। कॉलेज का चुनाव कैसे करें ताकि हम कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाए मेरा। तो दोस्तों इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होता है कि अगर आपका 70 से नीचे नंबर आ रहा है तो सरकारी के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए सरकारी के चक्कर में प्राइवेट भी ना मिले। तो आप लोग सरकारी के चक्कर में मत रहिएगा। अगर 70 से नीचे है तो जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर SC ST का कैंडिडेट का 70 आ रहा है तो वो ऊपर से सरकारी कॉलेज दे सकते हैं, लेकिन जनरल का अगर 70 से नीचे है तो वो कभी भी सरकारी कॉलेज के फेर में मत रहिएगा। प्राइवेट में ही आप लोग एडमिशन, जाहिर सी बात है प्राइवेट में यहाँ एडमिशन होगा, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि आप लोगों को 9 कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। 9 कॉलेज में किसी न किसी कॉलेज में आप लोगों को मिल ही जाएगा। लेकिन ऊपर से अगर 5 कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं सरकारी का तो फिर आपको पास 4 ही ऑप्शन रहेगा, 4 ही कॉलेज का ऑप्शन रहेगा, जिससे संभावनाएं थोड़ा सा कम हो जाएगी आप लोगों को एडमिशन होने की। तो सोच समझकर आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा। मेरा तो यही विचार रहेगा दोस्तों कि जो भी 60 प्लस हो या 60 से नीचे हो, 60 के अराउंड हो, मतलब 5 नंबर पीछे या फिर 5 नंबर आगे, या फिर 50 से प्लस हो, 50 प्लस वाले और 60 प्लस यानी 65 के बाद वाले और 50 से 65 से पहले वाले और 50 के बाद वाले, इन दोनों कैंडिडेट से मेरा यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग सरकारी कॉलेज नहीं दीजिएगा। जितना भी लिस्ट दीजिएगा 9 कॉलेज का ऑप्शन रहता है, वो 9 प्राइवेट कॉलेज ही दे दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि आपका कम नंबर है फिर भी आपको संभावनाएं बन जाएगी कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ऊपर का सरकारी कॉलेज 5 दे देते हैं तो फिर आप लोगों का संभावनाएं बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए सोच समझकर काउंसलिंग करवाइएगा, नहीं तो फिर भारी लफड़ा में पड़ सकते हैं। जिनका कम मार्क्स है वो, जिनका एक बेहतर स्कोर है वो तो एक ही भी कॉलेज प्राइवेट देंगे, जिनका 80 प्लस है तो उनका प्राइवेट कॉलेज हो ही जाएगा। लेकिन जिनका कम मार्क्स रहेगा उनका नहीं हो पाएगा, उनको 9 कॉलेज देना है। तो 9 कॉलेज में आपको किसी न किसी में एडमिशन एकदम कंफर्म हो जाएगा। तो यही दोस्तों थोड़ा सा काउंसलिंग का ट्रिक था या तरीका था, जिसके थ्रू आप लोग कम नंबर भी रहेगा फिर भी एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।